तो आपने देखा कि व्हाट आर द मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? जोर बोलिए, एक बार बोल दो। मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स What to produce, how to produce, and what to produce. फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना? ठीक है, पहला क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट इट इंडिकेट्स, बोलिए व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बताया जाता है? क्या हाँ बोलो। ह्यूमन की क्या हो, इसके लिए क्या चीज प्रोड्यूस, ह्यूमन नहीं, इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं। इकोनॉमी की बात, व्हाट टू प्रोड्यूस इकोनॉमी की बात हो रही है। ह्यूमन इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी कंज्यूमर बिहेवियर हमारा दूसरा लेसन है। व्हाट टू प्रोड्यूस इंडिकेट्स व्हाट, कि हमको इकोनॉमी के रिसोर्सेज कितने हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिसोर्स लिमिटेशंस, ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यू नो दैट देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। तो हमको क्या करना है कि इकोनॉमी को, एक इकोनॉमिस्ट को इस बात को विजुलाइज करना है कि हमारे लिमिटेशंस क्या है। जैसे एक बच्चे को क्या है, आपको मालूम है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगर इस बात की आपको जानकारी हो जाए तो आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हो ना। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप अपनी वीकनेस को कम करो। एक स्प्रिंटर है, दौड़ता है, उसको मालूम है कि हम कहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, हमारी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है कि हमारी स्टेमिना की प्रॉब्लम है कि हमको कर्व लेने में, जिससे मालूम मैराथन का है या आपको रनिंग का कर्व की बात हो, 100 मीटर की जगह 400 मीटर हो या मैराथन की बात हो, तो वैसे इसमें क्या है, उसको मालूम है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, करेक्ट ना। उसी तरह एक इकोनॉमी को भी मालूम होनी चाहिए, एक इकोनॉमिस्ट को मालूम होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हमारे रिसोर्स क्या है। अगर रिसोर्सेज हैं तो हमको उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, अगर कहीं कुछ कमी है तो उसका प्रोडक्शन कम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिस्ट का, हमको व्हाट टू प्रोड्यूस, हमको क्या प्रोडक्शन करना है। और ये डिसीजन इस बात पर लिया जाता है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, करेक्ट ना। जैसे एक मदर है घर पर, अकेले खाना बनाने वाली है, आ गए 10 लोग खाना बनाने के लिए, मदर क्या करती है, प्रेजेंट करती है, चलिए आज मैं आपको साउथ इंडियन डिश बनाती हूँ, करेक्ट ना करेक्ट ना, स्पेशल डिश बनाती हूँ, और बना दिया क्या, पुलियोगरे या कुछ और विजिबल बात या कुछ भी इस तरह का, या जो क्या कहते हैं तहरी, है ना, हिंदी में करेक्ट ना, मेरी बात समझ लो। बिरयानी, बिरयानी भी कहते हैं ना, हाँ, तो बिरयानी एक्चुअली नॉन वेज वाला बिरयानी कहते हैं, हाँ, पुलाव वेज वाला पुलाव कहलाता है, नॉन वेज वाला बिरयानी कहलाता है। तो पुलाव वेज है, हम तो पुलाव ही बोलेंगे, ठीक है। तो पुलाव या बिरयानी जो भी जो खाते हैं, तो ये क्या है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखा कि हम अकेले बनाने वाले हैं और 10 लोगों की रोटी बनाते बनाते, रोटी बनाओगे तो रोटी के साथ सब्जी, दाल, चावल, तमाम तरह के आइटम बनाने पड़ेंगे और हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, उसको शॉर्टकट कर दिया। तो कैसे डिसीजन लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं कितने नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, करेक्ट ना। मेरी बात समझ आ रही है, चलो। तो हाउ टू प्रोड्यूस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वेरी गुड। और जहाँ पर कैपिटल है, पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव। इसलिए देखा होगा आपने कि मशीन जो है, मशीन का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ पैसा है, फंड है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, कैपिटल का उपयोग ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रोडक्शन होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, बोलो भाई, ठीक है। इससे कुछ लिमिटेशन है, उसकी हम चर्चा फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनके लिए करना चाहिए, ठीक है, गरीबों के लिए करना चाहिए, अमीरों के लिए करना चाहिए, मतलब एक पूरा एक पैकेज होना चाहिए, प्रोडक्शन का एक पूरा पैकेज होना चाहिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। पहला अधिकार उन्हीं का बनता है जो उसमें लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, उनका अधिकार बनता है। गरीबों के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसलिए एक देश, अच्छा देश या वेलफेयर कंट्री उस कंट्री को माना जाता है जो इस एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाती है। मेरी बात समझ में आ रही, बोलो भाई, और भाई बोलो, संख्या कम है, मिडिल क्लास है, इसका मतलब कि बोलोगे नहीं क्या, 5 ही पांडव काफी है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के मैदान में देखा कि नहीं देखा, तो अपने को पांडव की तरफ समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या है। पहला रीजन क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज,
बिकॉज इसकी चर्चा हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देन अल्टरनेट यूज ऑफ दीस स्कार्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑलराइट, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल वेज टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट ना, मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, इसलिए समस्या है, मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक नॉर्म, एक वांट खत्म होती है दूसरी आ जाती है। कल पापा बड़े अच्छे लगे थे क्योंकि पापा ने मेरे लिए एक नया शूज लाया था, और आज पापा को साइकिल के लिए कहा, पापा ने मना कर दिया, पापा मजा नहीं आता, हमारे पापा लाते नहीं है क्योंकि एक नई वांट इमर्ज हो गई, ठीक है, ठीक है। परसों मम्मी बहुत अच्छी लगी थी, है ना, मम्मी लोग अच्छी होती है फिर भी, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने जो कहा वही बना दिया। हमको पराठे, पनीर का पराठा पसंद है, मम्मी पनीर का पराठा बना दिया, हा मम्मी तुम कितनी अच्छी है। आज मम्मी के कमर में दर्द था, आज हमने बोला और मम्मी ने कुछ नहीं किया, मम्मी तुम बनाते नहीं हो, ठीक है, ये तो क्या मतलब है, इसको अपनी पढ़ाई को हमेशा अपने लाइफ में, तब मजा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है ना, जितना ही ऑब्जर्व करो। तो क्या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसके डिफरेंसेस को आपको जानना चाहिए। एक इंडिविजुअल का एस्पेक्ट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पूरे इकोनॉमी की बात करता है, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रोस्कोप ऐसे देखते हो ना, है ना, माइक्रोस्कोप बायो में पढ़ाओगे ना क्लास 10 में 9th में देखा होगा, है ना, माइक्रो मतलब छोटे से छोटी चीज को, मतलब इंडिविजुअल एस्पेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे समझो, हमारे शरीर का टिश्यू माइक्रो है, हमारा शरीर मैक्रो है। इस क्लासरूम की बिल्डिंग का मैक्रो है, तो उस क्लासरूम की बिल्डिंग का एक ईंट माइक्रो है, बड़े पॉइंट। अगर नितिन माइक्रो है तो पूरा स्कूल मैक्रो है, ऐसे सोचो, है ना, मतलब स्कूल को ही इकोनॉमी माने तो, बड़े पॉइंट, समझ में आई बात। तो माइक्रो और मैक्रो के एस्पेक्ट, उसके टूल्स है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। मैक्रो के क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो तो जरा जोर से बोलो ना यार, मरियम की तरह बोलते हो, थोड़ा सा सड़ियल की तरह मत बोलो यार, जोर से बोलो ना। हाउ इज योर जोश? नो, ये हाई है। हाउ इज योर जोश? उड़ी का एक्टर शर्माएगा, वो फिल्म छोड़ देगा, ठीक है ना। हाँ तुम तो बोल रहे हो, चलो ठीक है ना। तो ये जल्दी से देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, करेक्ट ना, इंडिविजुअल यूनिट्स, करेक्ट ना। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, करेक्ट ना। हाँ ठीक है, इसके डिफरेंसेस बता दिया आपने, टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई किसके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है। प्राइस का डिटरमिनेशन, लास्ट चैप्टर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, वो लास्ट चैप्टर है, वहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहेंगे बाय बाय और वेलकम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इन क्लास क्लास, ठीक है ना मेरा भाई, समझ आई बात। तुषार नींद आ रही है क्या? नो, जोर से बोलो, हाउ इज योर जोश? हाय सर। हाय सर बोला कि हाई सर? हाय। हाई बोला ना, तो मैं हाय सर, ओके नो। चलो, एक्सप्लेन द टर्म पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब क्या है बताओ, कौन बताएगा? बोलो, जोर से बोलो। नितिन बोल, नितिन बोल बेटा। हाँ, सीमा की आवाज नहीं आ रही, बोलो। हाँ, यस कर भी दो है, बोलो। पीपीएफ का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो जैसे तो उसकी आवाज तेज है, हमारे यहाँ कहते कोई बात हो तो लड़कियों की तरह होता है, ऐसे बोलते हैं, वो बात सही नहीं है, जोर से बोलो। बिहारी आत्मा इतना स्लो बोलेगा, शेरे बिहार के राज्य का रहने वाला है, तो जोर से बोल। हाँ थोड़ी सी ज्यादा है, नितिन को बोल। अरे आप हाँ देखो, तो इसको करते हैं ना शेर जवान। चलो ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको पीपीसी भी करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर भी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा आ जाओ, ये ट्रू और फॉल्स का कुछ क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसको ट्रू फॉल्स का नहीं देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपीसी, है ना, इसको हमको देखना है। चलो चलो इसको हम देखते हैं पीपीसी के, चलो हम देखेंगे पीपीसी का नहीं दिया है, ओके, ये पीडीएफ मेरा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना,
टीसी एंड पीपीएफ, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको ऐसे बोलते हैं, कर्व विच इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। उसी लाइन से निकल के आ गया डिफिनेशन ना। ये एक ऐसा कर्व है जो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है ना। कर्व विच टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, अलग से डिफिनेशन याद करने की जरूरत है। बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट, हाउ टू डिफाइन, कंफ्यूजन, है ना। ये कर्व क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसी में नंबर कुछ मिल जाएगा, करेक्ट ना, ठीक है। बराबर विद द गिवन रिसोर्स। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पहला बात क्या है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। दो गुड क्यों लेते हैं बताओ, व्हाई वी आर टेकिंग टू गुड्स। इस डिफिनेशन में दो गुड क्यों आया, बोलो भाई। क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है। कैसे दिखाओगे, एक्स और वाई एक्सिस दो ही है ना, 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते, 4 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते, तो हमारे पास दो एक्सिस है, इसे दो गुड। तो कोई भी डिफिनेशन कैसे बनता है, करेक्ट ना, समझ में आ रही बात। अच्छा लगा तो एक बार थोड़ी सी ताली बजा दो, हाँ बस, ठीक है, ओके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स अमाउंट क्या है, गिवन है, व्हाट अबाउट गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या क्या गिवन है, देखो रिसोर्स फिक्स दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर। ये दोनों दिया हुआ है, स्टैटिक हो गया, ये दोनों कांस्टेंट कर दिया, ओके। सब कुछ बदलेगा तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कहा कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन, ठीक है। और तब हमको क्या करना है, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन, ठीक है ना। मेरी बात सुन भाई, ठीक है, बोलो भाई। पहला क्या, टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स है, और तब दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताता है जो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, वर्ड इकोनॉमी वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब इसमें कंज्यूमर घुसा दोगे, 0 नंबर। इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है इस बात का समझ कि किस शब्द का यूज हमको करना है। आपको बोला गया कि हम तो लिख के आए सर एक ही शब्द गड़बड़ है, नहीं ऐसा नहीं, उस एक शब्द का महत्व है। किसी लड़का को अगर लड़की बोल दो तो मीनिंग बदल जाएगा, बोलो बोलो भाई। झोपड़ी को माल बोल सकते हो क्या, नहीं ना, तो अंतर है, शब्दों को बहुत अंतर है। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows all possible combinations of two sets of goods that economy can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized. ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज्ड है। क्या है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड नहीं है, गॉट अ पॉइंट। चलिए, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी एजम्पशंस के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एजम्पशन जल्दी से लिख लेंगे आप। चलिए, तो हम बात करें एजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ के एजम्पशंस क्या है, ठीक है। कोई भी कर्व ड्रॉ किया जाता है, कोई भी थ्योरी बनती है तो कुछ एजम्पशंस माने जाते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करने का कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशन नंबर 1 क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ठीक है, हम शुरू से ही स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर फिक्स नहीं है अगर रिसोर्सेज, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं रिसोर्स की लिमिटेशंस की फिक्सेशन की वजह से ही, ठीक है। बॉर्डर की समस्या है, अरे भाई बॉर्डर की जरूरत ही क्या है। कोई पुराने जमाने में, है ना, जो जहाँ तक जमीन घेरा कर लिया वो उसकी हो गई, वही जमींदार बन गया, वही लैंडलॉर्ड बन गया। जो लोग बुद्धिमान रहे होंगे उन्होंने कर लिया, घेरा बना लिया। अरे आने वाले समय में हम घेर देते हैं, खेती करेंगे, कोई इन्क्रोचमेंट ना करे, तो तरह की बातें हुई होंगी ना। वो तो लोग, कुछ लोग बुद्धिमान तो रहे होंगे ना, बोलो। जैसे इसी क्लास में कुछ बच्चे हैं शुरू से ही, अप्रैल महीने से ही, जून महीने से ही, जुलाई महीने से ही लग गए कि हमको पढ़ना है भाई, पढ़ ले, सिलेबस से बढ़ता जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बुद्धिमान तो कहीं ना कहीं है ना भाई, बोलो भाई, है ना। हम पिछड़ते क्यों हैं, क्योंकि हम विजन नहीं रखते थे, करेक्ट ना। तो हमने, हमारा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्यों करते हैं, 2 एक्सिस की बात है। चलिए, द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज नहीं है।
रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज किया गया है। करेक्ट बात। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। रिसोर्स जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर इक्वली एफिशिएंट होता तब भी समस्याएं कम हो जाएंगी, है ना। इस रिसोर्स को यहाँ से दूसरी जगह लगा देंगे, लेकिन आप जहाँ लैंड की जरूरत है वहाँ लैंड ही काम करेगा, जहाँ लेबर की जरूरत है लेबर ही काम करेगा। लैंड कैन नॉट बी रिप्लेस बाय लेबर। करेक्ट ना, ठीक है। अंकित अगर 400 मीटर अच्छा दौड़ता है तो अंकित को वहीं लगाएंगे। अंकित को कहीं और दूसरी जगह जहाँ डांस करना है या म्यूजिक बजाना, हम नहीं जानते कि तुम्हारे पास टैलेंट क्या है, हो सकता है वर्सटाइल हो, वहाँ फिट हो। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर होते हैं, लेकिन एक बात क्या है ना, सचिन का महत्व अलग है, विराट कोहली का महत्व अलग है ना, और पांड्या जी का महत्व अलग है, केदार यादव है ना, क्या नाम है, केदार ही नाम यादव नाम है ना, हाँ, वो स्पिनर है ना, ये सबके महत्व अलग है, ठीक है, करेक्ट ना। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही है ना। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देना पसंद करते हैं जिससे आपको बात आप तक पहुंचे। करेक्ट ना। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं करना। हेलो, ट्रिक ट्रिक ट्रिंग, पहले वाला फोन देखा था, पुरानी फिल्मों में भी आता था ना, करेक्ट ना। उसके बाद समय बदला, फिर उससे पहले वाला आता, फिर कैसे कॉल होता था, वो होता था ऐसे रखते थे और ऐसे घुमाते रहते थे, वो चार्ज होता रहता था, समझ रहे हो। टेलीफोन जो है चार्ज होता रहता था, और उसका डायनेमो जब चार्ज हुआ, बात हो रही है, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, फिर उसको किया, फिर वो चार्ज हुआ, हाँ अब आवाज़ आ रही है, ऐसे भी समय था। बोलो भाई, इसके बाद क्या आया, लैंडलाइन केबल आया, इसके बाद फिर कीबोर्ड वाला आया, है ना। जब हम आप ही की उम्र में रहे होंगे या आपसे छोटी उम्र रही होगी, तो पहली बार मॉस्को से इंडिया का ये वीडियो कॉलिंग का शुरू हुआ, रसिया से, यूएसएसआर से। तो हम बोले कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम बात करने वाले का चेहरा भी देख सकते हैं। इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर अस, ठीक है। और हम पिताजी ये कहानी बताते थे कि गांव में जब उनके पास पहला रेडियो उनके गांव में आया, पिताजी मतलब 1936 मेरे फादर का डेट ये है बर्थ ईयर 1936, है ना। और वो होता है कि गांव में एक जमींदार थे, है ना, लैंडलॉर्ड, तो उनके गांव घर के सामने जो है टेबल पर, तो वो पूरा टेबल क्लॉथ वगैरह ला तो सजा के, रेडियो का कितना महत्व रहा होगा, उसको रखा गया। और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, सबको अलाउ भी नहीं था वहाँ आने के लिए। कुछ जो बच्चे ठीक ठाक थे पढ़ने उठने के लिए, तो उनको वो आ गए, उन सबकी क्यूरियोसिटी तो सब में थी, लेकिन सबको अलाउड नहीं था। जानते हो ऐसा रिसोर्स लिमिटेड है ना, स्पेस भी लिमिटेड है, स्पेस इज ऑल्सो रिसोर्स। तब उसको जो है कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे थे, देख रहे थे, झाँक के देख रहे थे कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन इसमें बैठा हुआ है। इट वॉज लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि नहीं देखा था कभी, बड़े भाई कभी देखा नहीं था, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में कितना परिवर्तन हुआ, रेडियो, टीवी में भी टीवी कई तरह के, अब मोबाइल में ही टीवी हो गया है, अब कोई टीवी चलाता नहीं है ना। टेक्नोलॉजी ने कितने सारी चीज़ों को खत्म कर दिया। रिस्ट वॉच जो पहले लोग पहनते थे, अब पहनना ही छोड़ दिया, क्योंकि मोबाइल ही सारा काम होता है, ठीक है। मिनी कैलकुलेटर, मिनी कंप्यूटर, सब कुछ है मोबाइल, करेक्ट ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या मान लिया गया, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं करोगे तो लिखोगे, इसे याद करना जरूरी, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी, करेक्ट। आगे, production possibility frontier or curve feature slopes downwards from left to right, because if production of one commodity is to be increased, then production of other commodity has to be sacrificed as there is a scarcity. Answer भी दे दिया, there is a scarcity of resources, that's why one commodity is to be to increase the one commodity, there is a need to decrease the other commodity production, correct ना। बोलो भाई, because there is a scarcity of resources, you cannot produce all the goods all the time in equal amount। तो एक को प्रोडक्शन करना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को, रिसोर्स को वहां से हटाना पड़ेगा, करेक्ट ना, तभी दूसरा हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। Am I right? Yes sir. Am I right? Yes sir. समझ में आ रही बात? Yes sir. ठीक है, इसी पॉइंट कहा गया slopes downwards from left to right, because if production of one commodity is to be increased, then production of other commodity has to be sacrificed as there is a scarcity of resources. Point is clear? Next point. Concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost. ये कॉन्केव क्या होता है? शेप क्या है? 3 प्रकार के दिखाए जाते हैं। ये कॉन्केव शेप क्या है? कॉन्केव शेप, उठा हुआ, बुढ़ापे में
पेट निकल जाना, मतलब वो से याद रहेगा। ऐसे याद रखोगे ना तो बुढ़ापे में पेट निकल गया, है ना, ठीक है, ओवर ईटिंग, पेट निकल गया, करेक्ट, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर का देखो थोड़ा सा निकल गया है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉन्वेक्स, अब वैसे भी अगर दूसरा तरीका देखो याद करने का, अगर क्लास 10 का साइंस का अगर आप याद रखो, ठीक है, तो वो भी याद है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्केव हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तीनों संभावनाएं हैं, तीनों संभावनाएं हमारे सिलेबस में ये है, ठीक है। तो क्या है, कॉन्केव द ओरिजिन बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरटी क्या है, इंक्रीजिंग है, एमआरटी क्या है, इंक्रीजिंग है, 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग क्या है, 5 4 3 2, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो ये तीन तरह के, कॉन्केव बीपीएफ बिकॉज एमओसी इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन बीपीएफ बिकॉज एमओसी कांस्टेंट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्वेक्स बीपीएफ बिकॉज एमओसी डिक्रीज। तो तीन तरह के शेप है ना, कि आप इसको कहते हो एमओसी, एमआरटी इज अ टेक्निकल एक्सप्रेशन ऑफ एमओसी, ठीक है। तो ये देखो एमओसी अगर बढ़ता हुआ है तो ये शेप है ना, कॉन्केव अगर कांस्टेंट है तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, अगर डिक्रीजिंग है तो ये, करेक्ट ना। चलिए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर फॉलोइंग टू कंडीशंस। अब ये शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट का मतलब क्या है, अपने स्थान से बढ़ जाना, आगे जाना या पीछे आना, दोनों शिफ्ट है, ठीक है। आगे भी जाना, टू फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये दोनों शिफ्ट ही तो है। हमारी पोजीशन ये थी, हम एक कदम आ गया, फिर हमारी पोजीशन ये थी, हम पीछे हो गए, करेक्ट ना। तो दोनों शिफ्ट ही माना जाएगा ना, क्योंकि हम अपनी पोजीशन से हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहला क्या, चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्स में बदलाव हो रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बदलाव आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर रिसोर्स में बदलाव, मान लो हमारे पास एक तेल कुआं था, ऑयल वेल, अब 2 हो गया, तो तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, तो शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना। एक तेल कुआं, ठीक है, हमने प्रोडक्शन कुछ किया, 2 तेल कुआं, कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा, 4 तेल कुआं और बढ़ेगा, करेक्ट ना। बोलो भाई, समझ में आई बात। नितिन 1 घंटा पढ़े 30 मार्क्स, 2 घंटा पढ़े 40 मार्क्स, ठीक है, 4 घंटा पढ़े 70 मार्क्स और पढ़े और मार्क्स, करेक्ट ना। पहले अंकित 8 घंटा पढ़ता था 90 मार्क्स, 6 घंटा पढ़ता है 60 मार्क्स, कम पढ़ता है रिपीट। बात सही, गलत बोल रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं इंडिया पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना, करेक्ट ना, समझ में बोल रहा हरी बात ना, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो चेंज इन रिसोर्सेज, पहला चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ। छोटा क्लास मजा आता है पढ़ाने में, बड़ा बात उधर से कोई करेगा, उधर से काय करेगा, है ना। सर मार दिया, सर मैंने नहीं किया, सर मैंने प्रोडक्शन वो फाइल दे दी थी, मैंने वो कर दिया था, यही तो होता है, यही होता है ना बड़ा क्लास में। छोटा क्लास होता तो मजा आता है ना, मोहित मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ। टेक्नोलॉजी बदलेगी, प्रोडक्शन बदलेगा। पहले कंप्यूटर, टक 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 कंप्यूटर, है ना, जब लोग टाइपराइटर पर काम करते थे, अब जो कंप्यूटर आ गया, एक बार लिखा उसमें मेमोरी में रोम में आ गया, रैम से रोम में चला गया, और रोम में मतलब परमानेंट मेमोरी, तो रोम में चला गया, और इसका एक क्लिक दबाए, प्रिंट कमांड दी, कितना पेज, 10 पेज, टक 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 बैठ के चाय पे प्रिंट हो रहा है टेक्नोलॉजी। और उसमें 10 पेज के लिए, हर पेज के लिए टक 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 कर रहे हैं, सुबह शाम तक, हाथ दर्द हो रहा है, मालिश हो रही है घर पे गए तो, है ना। यही होता था ना पहले, फिजिकल ज़्यादा था, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदली तो प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा, करेक्ट ना। बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ। जोश, हाउ इज योर जोश, हाय, हाउ इज योर जोश, थोड़ा जोश बोलो, हाउ इज योर जोश। हाय बोलता है कि हाई बोलता है, हाई 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 हाई, ये हाई और हाई में फंस गया। चलो चलो, शिफ्ट इन पीपीएफ आ जाओ, मैं समझ आती है, ठीक है। शिफ्ट इन पीपीएफ, पहला क्या, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, ठीक है।
shows increase in resources or improvement in technology, as for example labor becoming more skilled, improvement in technology, increase in productivity of land, ऐसे कोई भी फैक्टर होंगे तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। मतलब राइट वर्ड शिफ्ट मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन। बोलो भाई, राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? अगर इस मैप को देखो, यहाँ पर है ये पहले ये है, अगर ये बढ़ के दूसरा हो जाए ज़्यादा होगा ना, प्रोडक्शन हो गया ना, तो दोनों गुट का ज़्यादा होगा। अगर हम इसको देखो ड्रॉप भाई ये तो पाप लगेगा, देखो है ना, ये इसी पर देखो, अभी यहाँ पर है हम इतना गुट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, करेक्ट ना, इतना वाई इतना एक्स, करेक्ट ना। अब इसी को देखो, अगर ये हमारी नहीं शिफ्ट हो गया, समझ लो शिफ्ट हो गया, हम टाइपराइटर से मान लो कि कंप्यूटर पर आ गए, ठीक है, एक तेल कुआं से जगह 2 तेल कुआं 4 तेल कुआं हो गया, बड़ा भाई, तब क्या होगा? अब ये प्रोडक्शन देखो, मान लो कि इसी पर नया नया बन गया ना, इतना हो गया, मान लो ये इतना ही चल रहा है, या यहाँ पर अगर करेगा तो ये कुछ इस तरह का बन सकता है, करेक्ट ना। तो करने का मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा कि हर हालत में ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रही बात? तो इसी बात, ठीक है। तो अब आते हैं आगे। तो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ, ये किस वजह से हो सकता है? स्किल डेवलप हो जाए, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हो जाए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ इसी को उल्टा कर देंगे। मान लो प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, पता चला कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मशीन टूट गई, खत्म, कहानी, प्रोडक्शन गया, करेक्ट ना, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी कारण होंगे जिसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो सोर्स द डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर से नहीं, कैपिटल पे ही काम करना है। हम लोग पहले हाथ से क्वेश्चन पेपर बनाते थे, ठीक है, हैंड से, टाइम भी लगता था, ठीक है ना, मेहनत भी ज़्यादा थी। अब कंप्यूटर बना देते हैं और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर इस साल भी यूज कर लेते हैं। अब ऐसे पीडीएफ बनाते हैं और क्लास में दिखा देते हैं, आसान हो गया ना हम लोग काम। अब तो ये आ गया है स्मार्ट बोर्ड, तब भी स्मार्ट बोर्ड, करेक्ट ना, है ना। पहले चौक पीस पर लिखते थे तो फिर डस्ट निकलता था, सर के लंग्स में जाता था, सर बीमार होते थे, 4 दिन बीमार होते थे, स्कूल में छुट्टी, ये तमाम तरह का प्रॉब्लम, करेक्ट ना। हमारी अपनी एफिशिएंसी, हमारी अपनी लाइफ सब प्रभावित होती थी। अब ये आ गया, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सीखने की इच्छा, बुढ़ापे में भी सीख रहे हैं, 6-7 साल 8 साल नौकरी बची है, उसको भी जो सीख रहे हैं, बोला माइंड है कि नहीं। तो अपने को मजा आ रहा है, आप ही से सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं क्या है मैं सीख पाए, आप लोगों ने मुझे सिखाया, करेक्ट ना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सिखाया। हम स्मार्ट है इसका मतलब कि आप स्मार्ट, हाँ थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, तुम लोग कर रहे हो ना, हम स्मार्ट है इसका मतलब मैं स्मार्ट केवल नहीं हूँ, आप लोग ने मुझे स्मार्ट बना दिया, करेक्ट ना। बोलो भाई, तो स्माइल दो नितिन अपनी वाली, चलो। The production possibility curve will rotate outward under the following two conditions: improvement in technology, उसी पॉइंट में लिखा गया है, in favor of one commodity, growth of resources for the production of one commodity। देखो अभी क्या करना है कि अगर मान लो पहले बात तो ये और मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये हमने कहा कि शिफ्ट ऐसे है, ये ऐसा हो सकता है या ऐसे, या तो इधर ऐसे जाए या तो इधर ऐसे जाए, ये पहला पॉइंट है ना, ठीक है। दूसरा है रोटेशन की बात होती है, ठीक है, रोटेशन कैसे होगा? मान लो ये है, करेक्ट है, सबको दिखाई दे रहा है, मान लो कि ये है, मैंने कहा कि मान लो x और y उल्टा कर दिया मैंने, जनरली चलो कोई मान सकते हैं फिलहाल, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। जनरली हम x यहाँ रखते हैं ऑरिजेंटल एक्सिस को और y वर्टिकल एक्सिस को रखते हैं, कोई बात नहीं। क्यों मान लो x और y, मान लो कि y के टेक्नोलॉजी, मान लो यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इसकी इंप्रूवमेंट है y की, ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो ये हमारा नया कर्व क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर मान लो x की इंप्रूव हो गई, दूसरा भी देख लेते हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे, करेक्ट ना, ये घट गई, इसकी घट गई, टेक्नोलॉजी खराब हो गई ऐसे, ठीक है, रिसोर्स खराब हो गए, फील्ड में आग लग गई, कुछ भी बात हो, घटना हो, ठीक है, तो ये ऐसे, करेक्ट, बट माइंड ये बात समझ में आ गई होगी आपको लगता है, ठीक है। इसको रोटेशन कहते हैं, इसको शिफ्ट कहते हैं। ये क्या है, शिफ्ट है, और ये क्या है, रोटेशन, ठीक है, समझेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप उसकी कीमत चुका रहे हो,
घर में बैठे होते तो मम्मी के हाथ का सूप पिए होते, घर में बैठे होते तो कुछ और मम्मी बनाई होती, गाजर का हलवा या कुछ भी, उसको छोड़ रहे हो आप, उस कंफर्ट को जो छोड़ रहे हो, नमकीन पापड़ कुछ भी खाए होते ना, रजाई में सोए होते, कम से कम इतना तो हो ही जाता। अंकित, ये सारी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हो, मतलब आप सेक्रीफाइस, ठीक है, उसकी कीमत है, कॉस्ट मतलब कीमत है उसकी। आप यहाँ हो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि जो वहाँ पर खुदा, करेक्ट ना, आपका बढ़ेगा ना भाई मार्क्स, बोलो आप त्याग कर रहे हो। और यहाँ आने के बाद भी अगर त्याग ना करो, बैठे हुए हैं, सर बोल रहे हैं लिखाने के लिए, लिखेंगे नहीं, कोने में लिखेंगे, तो क्या होगा? इसमें जो ध्यान देगा उसको बढ़ेगा, करेक्ट ना, ठीक है, समझिए। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स की पॉइंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन और सरेंडर्ड। आपका अल्टरनेटिव था ना, घर में बैठ सकते थे ना मोहित, लेकिन मोहित ने त्याग किया, नहीं, छोड़ दिया। घर में कल था कि नहीं जाएंगे पापा, ये मैडम ने कहा, वो मैडम ने कहा, कुछ भी कहा, लेकिन नहीं, हमने फ़ोन किया, मोहित की याद आई, नहीं मोहित के पापा ने किया, फिर क्या हुआ, मैंने बोला, मोहित आ गया, मैं भी गार्डन हो गया, तो मोहित ने मेरी इज्जत रखी। हमारे दिल के करीब तो मोहित होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, बच्चा आगे कारी है, इसका ध्यान रखना मेरा ड्यूटी है, ठीक है ना। एक टीचर इंटेलिजेंट बच्चों से ज़्यादा ओबीडियंट बच्चों को लाइक करता है, ये जान लेना। मैं मतलब अपनी बात में करूँ, मुझे हनुमान पसंद है, ठीक है, मैं भी किसी का भक्त रहा हूँ, तो मुझे भी भक्त बनाना पसंद है, करेक्ट ना, अच्छा लगता है ना, तुमको भी अच्छा लगेगा। घर में तुम्हारा भाई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुमको अच्छा लगेगा, तो सीधी बात है ना, करेक्ट ना, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भाई, हाँ एक बात कर समझो, ठीक है ना, चलिए आइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज गिवन अप और सरेंडर्ड। आपने गिवन कर दिया, छोड़ दिया या सरेंडर। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिन का जब भी मार्जिनल वर्ड यूज हो, घबराना नहीं है, ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? MOC refers to the number of units of a commodity sacrificed or gained. One additional unit of sacrifice to gain one additional unit of another commodity. ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ से जरूर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन। तो मार्जिनली उसको सेक्रीफाइस किया गया, ठीक है, या सरेंडर किया गया, वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज। अपॉर्चुनिटी में जो स्मॉलेस्ट चेंज हो रहा है उसको मेजर कर रहे हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखो, डायग्राम बनाए तो ग्राफ को अगर देखें तो ये ऐसे है, ये ऐसे, करेक्ट ना। अगर रिसोर्स फुली यूटिलाइज करना है तो इसका मतलब क्या है? अगर हम x पर एक x में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? y कर रहे हैं तो y में पूरा कितना प्रोडक्शन करेगा, करेक्ट ना। अगर हम y का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये इतना प्रोडक्शन करेगा। इसी से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये लिमिट डिजाइन होता है, करेक्ट बात समझ में आई? ये जो लिमिट डिजाइन हो रहा है ये यहीं पर कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑल द रिसोर्सेज आर, अगर इफ ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ x, देन दिस इज द लिमिट। ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ y, देन दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। तो एक पॉसिबिलिटी बनी, या तो इतना ही और इतना, इसी के बीच में कोई प्रोडक्शन होगा विद द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो, मान लो कि यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां से यहां, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम चेंज डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ भी लिख दो, x और y लिखो, सॉरी x लिखते हैं ना, ये ठीक है, x लिखे, y है और x, ठीक है, y और x, ठीक है। तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये क्या है? फॉरगॉन, रेट ऑफ फॉरगॉन, रेट ऑफ फॉरगो जो कर रहा है, जिस रेट से छोड़ रहा है, y को छोड़ रहा है x को पकड़ने के लिए। फिर देखो यहाँ पर y को छोड़ा, कितना छोड़ा है? x को पकड़ने के लिए, x है, ये x है, ये y, करेक्ट है। इसी रेट को कहा जा रहा है MOC, MRT। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ चेंज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, बोलो भाई। चलो चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी का टेक्निकल एक्सप्रेशन है। इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सैक्रिफाइस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज बाय वन। ठीक है, marginal rate of transformation MRT is the ratio units of one good sacrificed to produce one more unit of good। ठीक है, यही है हमारा MOC। MRT is equal to unit of goods y sacrificed, इसको मैंने बताया, डिवाइड बाय unit of good x produced। एक को फॉलो कर रहा है, दूसरे को डेल्टा y डेल्टा x, यही है हमारा MOC। ठीक है, तो मार्जिनल एट द बॉर्डर और एडजेसेंट नेक्स्ट टू एडजॉइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज in form, shape, appearance और size। चलो इसका आइडिया है, अब आते हैं। चलो ठीक है, इतना ही अब आप लोग पढ़िए। तो फिलहाल हम MOC का एक कर्व का शेड्यूल बनाएंगे। हम पहले इतना आप ध्यान से कर लीजिए, तो फिर हम शेड्यूल बना के दिखाते हैं कि कैसे शेड्यूल बनाया जाता है उसका। ठीक है ना, जो टेबल बनाया जाता है वो टेबल कैसे बनाया जाता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि आपको हम बनाना सिखाएंगे कैसे MRT के द्वारा दिखाएंगे कि MRT हमारा कॉनकेव जो कर्व होता है तो क्या होता है कि वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, उसको हम उसका टेक्निक बता देंगे आपको कि कैसे उसको बनाना है। अभी तक हमने जो पढ़ाया वो उम्मीद है आपको समझ में आया। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? थैंक यू, इतना करिए।